नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। डीडवाना जिले में कई सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में पड़े हैं। जर्जर अवस्था में विद्यालय पड़े होने की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वही मासूम बच्चे भी अपनी जान को हथेली पर रखकर इन विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिले में कई विद्यालय जर्जर अवस्था में पड़े हैं। इन विद्यालयों को मरम्मत की आवश्यकता है। कई विद्यालयों को नए बनाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कई विद्यालयों के लिए मरम्मत की स्वीकृति दी गई है, तो कई विद्यालय के लिए अभी तक मरम्मत की स्वीकृति नहीं आई है। कई विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हैं। उनमें ध्यान देने की भी आवश्यकता है। तोसीना, चोमू, छोटी छापरी, गिरडोदा, मीठा, मौलासर, अंबापा में विद्यालय जर्जर अवस्था में है। डसाना, खुर्द में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में पड़ा है। अंबापा में राजकीय विद्यालय हैं। ये राजकीय विद्यालय जर्जर अवस्था में है। दीवारों में दरारें आ गई हैं। विद्यालय में छत की पट्टियां भी टूटी पड़ी है। पूरी तरह से ये जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। इसे मरम्मत की आवश्यकता है ताकि किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि या दुर्घटना ना हो। ग्रामीणों ने इस विद्यालय की सरकार से सुध लेने की मांग की है। मौलासर में बालिका विद्यालय है। ये बालिका विद्यालय भी जर्जर अवस्था में है, जिसकी वजह से भी कभी कोई बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस विद्यालय को भी मरम्मत की आवश्यकता है। इस विद्यालय में बालिका शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है, जो भारत का एक भविष्य है। इस भविष्य को किसी तरह का कोई ग्रहण न लगे, इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इन विद्यालय को सही करवाना चाहिए। वहीं नजदीकी ग्राम छोटी छापरी में भी राजकीय विद्यालय है। ये राजकीय विद्यालय जर्जर अवस्था में है। ग्राम चौमू में भी राजकीय विद्यालय है। इस राजकीय विद्यालय में विद्यालय के बाहर एक पानी का टांका बना हुआ है। ये टांका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा है। वही बच्चे यहाँ घूमते हैं। इस क्षतिग्रस्त पड़े टांके की वजह से कभी भी इसमें गिर सकते हैं। तोसीना में भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। इस विद्यालय की छत 1 साल पहले गिर चुकी है। गिरडोदा, मीठा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। ये विद्यालय पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पड़ा है। विद्यालय की कई बार छत, दीवारें भी गिर चुकी हैं, प्लास्टर भी टूट चुका है या दरारें भी आ चुकी हैं और बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा, जनहानि हो सकती है। जर्जर भवनों का सर्वे हमारे यहाँ से करवाया गया है। पूरे जिले के अंदर ब्लॉक स्तर पर कलेक्टर साहब के द्वारा और डीओपीस के द्वारा विभिन्न टीमें बना दी गई है और हर विद्यालय में जाकर के टीम ने सर्वे कर लिया है। कल शाम 30 तक रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट आ गई है। हमारे यहाँ कुल 1385 विद्यालय हैं सारे मिलाकर के ज़िले के अंदर। उनमें से 95 जो भवन है वो बहुत पुराने हैं, जर्जर है, जिनको डैमेज करने की कार्रवाई कमेटी गठित कर दी गई है और ऑर्डर 6 भवनों के तो हमने जारी कर दिया है। बाकी भवनों को कंडम घोषित करके उनको गिराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आंशिक जर्जर भवन 1 है। कुल जितने भी 1385 विद्यालय है उनके अंदर जो कुल कक्ष है वो 11,541 कक्ष है, जिसके अंदर बच्चे बैठते थे। अब पूरे सुरक्षित भवन है, उनके अंदर 2085 कमरे हैं, वो बैठने लायक है और 1022 पूर्णतया जर्जर कक्ष है और मरम्मत योग्य 4,982 जो कमरे हैं वो मरम्मत योग्य हैं और 4,982 के अंदर हम मरम्मत कार्य करा करके उनकी कुछ क्रैक्स हुआ है, टूटी हुई है, उनका सर्वे करा लिया गया है और सर्वे हमारे पास आ गए हैं। हमारे जेईएन प्रस्ताव बना रहे हैं, पूरी टीम गठित कर दी है, कमेटी बना दी गई है और प्रस्ताव हम एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित कर रहे हैं। एडीपीसी कार्यालय से बजट अभी काफ़ी विद्यालयों को आवंटित हो गया है और बजट आवंटित की कार्रवाई के अंदर हम लगे हुए हैं। जल्दी सभी विद्यालयों को मरम्मत का कार्य और नए भवन बनाने का कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। सारा कार्य अभी चल रहा है और जो भी बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय के अंदर आए वो सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सभी सीबीओ, सभी पीओ, सभी विद्यालय के शिक्षकों को पाबंद कर दिया गया है और किसी भी कोई समस्या हो उसके लिए हमने आपातकाल कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिए हैं। तत्काल वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा की, एम्बुलेंस की या किसी तरह की जरूरत हो तो तत्काल पहुँच जाए और बच्चों को अन्य जो कमरे नए बने हुए हैं या टिन शेड है या कोई पास के भवन है जहाँ सुरक्षित भवन है, वहाँ पर बच्चों को बैठा करके शिक्षण कार्य कराया जा रहा है
और पूर्णतः पूरा डीडवाना कुचामन जिले की जो शिक्षा ग्रुप की टीम है वो पूरी सतर्क है और इस कार्य के करने के लिए किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घट जाए इसलिए ये सर्वे का कार्य किया जा रहा है। और हम एक सकारात्मक रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं और इस कार्य को पूरी टीम जो शिक्षा जगत की है हमारे यहाँ लगी हुई है, वो CBO, SCBO, PO, UCBO, शिक्षक सभी लगे हुए हैं और अभिभावक है उस क्षेत्र के, वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। भामाशाह भी सामने मिल करके आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बना करके और भवनों का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सब जो पूर्ण रूप से जर्जर है जिनको कंडम घोषित करके गिराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उन विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, बंद किया जाएगा या कहीं अन्यत्र उनको जो है उचित किया जाएगा? नहीं सर, जहाँ पर पूर्णतः भवन जर्जर है उन भवनों को कंडम करने के लिए अन्यत्र जहाँ पर सुरक्षित भवन परिसर के अंदर सुरक्षित भवन बने हुए हैं उनमें स्थानांतरित कर देंगे और जो हिस्सा कंडम घोषित हुआ है उसको हम गिरा देंगे। यदि कोई ऐसा 1-2 विद्यालय हमारे आए हैं, उन विद्यालयों को पास की जो स्कूल है उसके अंदर जो खाली भवन पड़े हैं उसके अंदर सुरक्षित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है, बच्चों का शिक्षण कार्य जारी है।